हेलो बच्चों, ये हमारी दूसरी वीडियो होगी। 7th क्लास की हमने साइंस शुरू कर रखी है और उसमें चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। हम यहाँ तक कर चुके हैं। दिस स्टार्च इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो इसके बाद मैंने जो सेकेंड वीडियो थी वो बहुत पहले अपलोड कर दी थी, बट आई डोंट नो हाउ इट गॉट डिलीटेड। ओके, सो मैं अभी दोबारा से इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब भाई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही थोड़ी ना है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट बॉडी को नीड होती हैं, राइट। सो फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं अब तक। इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 4 NCERT क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn, राइट। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है? जनरल फॉर्मूला है। सो दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो ये हैं इनको यूज़ किया जाता है बाकी प्रोटीन और जो फैट हैं उनको भी सिंथेसिस करने के लिए। अब बात आती है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है वो तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका? प्रोटीन का। अब भाई कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो हमने नाइट्रोजन नहीं पढ़ा अभी। तो ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से आएगी? दिस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन? गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? एयर में। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से। तो क्या करना होता है? जो हमारी सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? यूजेबल, मतलब जिसे यूज़ किया जा सके प्लांट्स के द्वारा, राइट। और फिर इस यूजेबल फॉर्म को वो कहाँ रिलीज़ कर देंगे? सॉइल के अंदर। अब सॉइल में क्या है? हमारे प्लांट्स की रूट्स हैं, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट्स हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा किसको? नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन को कैसे एब्जॉर्ब करेगा बेटा? जो हमारे रूट हेयर्स हैं वो सॉइल से क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसी वाटर के अंदर क्या मिला हुआ है? नाइट्रोजन। तो जैसे हम जो हमारा प्लांट है जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसके साथ ही क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? नाइट्रोजन, राइट। सो आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं लाइक यूरिया। ओके, और क्यों यूज़ करते हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन किस में हेल्प करती है? प्रोटीन फॉर्मेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भाई दूसरे मोड क्या है न्यूट्रिशन के? देखिए दो मोड होते हैं, एक ऑटो हो गया, एक हेट्रो हो गया। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बनाया था, जैसे ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाएंगे लाइक्स आर प्लांट। हेट्रोट्रोप्स प्लांट के अलावा जो भी हैं वो क्या है? हेट्रोट्रोप्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो प्लांट से खाना लेते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? हेट्रोट्रोप्स। ओके, सो इनके अलावा भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। बेटा क्लोरोफिल है किसी के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, इसको कैसे पहचानेंगे? वो ग्रीन कलर के होंगे उसके लीव्स। ओके, किसी प्लांट में क्लोरोफिल है हमें कैसे पता चलेगा? उसकी जो लीव्स हैं वो कैसी होंगी? ग्रीन होंगी। ओके, so now these plants which do not have chlorophyll they cannot synthesize their food। लेकिन वो जिंदा कैसे रहते हैं? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जैसे हम लोग, हम ग्रीन कलर के नहीं है ना, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, फिर भी हम जिंदा हैं। कैसे? क्योंकि हम दूसरों से खाना लेते हैं, हम प्लांट से खाना लेते हैं। ऐसे ये करते हैं। नाउ लाइक द ह्यूमन्स एंड द एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। जो दूसरे प्लांट्स खाना बनाएंगे उसी को ये वाले प्लांट्स यूज़ करेंगे। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि ये खाना खुद नहीं बना रहे हैं तो बेटा ये अपने आप क्या बन गए? हेट्रोट्रॉप्स बन गए। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक। ओके, अब आपने, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी बेटा, जो बड़बेरी होती है ना, जिसके बेर लगते हैं,
उस प्लांट पे ज़्यादातर क्या होता है, उसके ऊपर ना एक येलो कलर की बेल ऐसी पूरी लिपट जाती है, राइट। और वो जो येलो कलर की है, इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं, ना हमने उसकी कभी रूट्स देखी हैं कि भाई उसके कहीं पे रूट्स हों, तो मतलब वो सॉइल से भी न्यूट्रिशन नहीं लेने वाली। तो भाई वो जिंदा कैसे है? वो जिंदा इसलिए है क्योंकि वो सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेने वाली है? उस बड़बेरी के बेर से मीन्स बड़बेरी के पेड़ से, सॉरी। जैसे हमारा बड़बेरी का पेड़ है, राइट, ये हमारा बड़बेरी का पेड़ है ऐसे वाला। इसके ऊपर बेटा एक बेल होती है, वो ऐसे ऐसे पूरी लिपट जाती है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स बड़बेरी के खुद ले लेती है। जो ये पेड़ था इसके सारे न्यूट्रिएंट्स खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। सो बेटा क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये वाला जो प्लांट था ना बड़बेरी का, ये डेड हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा और काफ़ी केसेस में ये डेड हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारा तो इस प्लांट ने ले लिया, इस बेल ने ले लिया, नॉट प्लांट, बेल ने ले लिया जो इसके ऊपर लिपटी हुई है। और बेटा जो ये बेल लिपटी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? कैस्केटा। क्या कहते हैं? कैस्केटा। ओके, ये कैस्केटा नाम है इसका। और ये क्योंकि ये इसको हार्म कर रही है, तो बेटा जो किसी को हार्म करे वो क्या होते हैं? पैरासाइट, है ना। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए वो क्या होते हैं? पैरासाइट। तो ये जो बेल है ये क्या है? एक तरीके का पैरासाइट है। ओके, नाउ दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अमरबेल बोलते हैं। इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। जिस भी प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करती है उसका सारा खाना खुद चुरा लेती है। ओके, देखो ये इन्होंने फिगर दी हुई है इसकी, ये वाली, ये पेड़ है कोई और इसके ऊपर ये लिपटी हुई है जो आपको दिख रही है ना पूरी, ये बेटा ऐसा नेट सा बना लेती है, बहुत गंदे वाला नेट बना लेती है। ओके, सो ये पूरी एनर्जी खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। इसकी वजह से इस वाले प्लांट को क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट होगा इसके ऊपर। सो ये क्या हुआ? एक पैरासाइट हुई ये बेल, राइट। नाउ द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। होस्ट क्या होता है बेटा? जो पार्टी करता है ना। तो इस बेल को पार्टी कौन करवा रहा है भाई? ये वाला पेड़ ना। तो ये क्या हो गया? होस्ट हो गया। और ये गंदा वाला गेस्ट है क्योंकि ये जिस होस्ट के से खाना खा रहा है उसी को नुकसान कर रहा है। तो ये क्या हो गया? पैरासाइट। Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called parasite. इसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट। Are we and the other animals also parasite on the plant? नहीं बेटा, हम पैरासाइट नहीं है। हम पैरासाइट क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि हम सिर्फ खाना ले रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, है ना। हम खाना लेते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। और दूसरा पैरासाइट वो होता है बेटा जो किसी की बॉडी के ऊपर रहे, है ना, किसी की बॉडी के ऊपर रहे, राइट। हम किसी की बॉडी के ऊपर नहीं रह रहे ना, हम किसी प्लांट के ऊपर तो नहीं चिपक रहे, है ना। ओके, so we are not parasite, we are heterotrophs and we simply take the food. Have you seen or heard of a plant that can eat animals? हाँ, सुना है आपने कभी? There are few plants which can trap insect and digest them. देखो, नेचर में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और बहुत अजूबे भी हैं। देखो ये प्लांट है एक, ओके, इसके जो लीव्स है ना वो देखो कैसी शेप में बन गए, पिक्चर की शेप में। पिक्चर मीन्स बेटा एक घड़ा, ये उसका ढक्कन है और ये घड़ा है। तो जैसे ही कोई मक्खी आएगी यहाँ से गीत गाती हुई, तो ये कहेगा आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और इसके आते जैसे ही अंदर गई, ये बंद हुआ और इसके अंदर उनका क्या हो जाएगा? डाइजेशन। डाइजेशन हो जाएगा और क्या होगा? उस डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको ये अपनी ग्रोथ में यूज़ करता है। बेटा ज़्यादातर जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं ना, उसके अंदर एक एलिमेंट की सबसे ज़्यादा कमी होती है, वो होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। और वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं ताकि इनको नाइट्रोजन मिल जाए, अंडरस्टैंड। तो देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है एग्जांपल, एक पिक्चर प्लांट का दिया हुआ है, एक इंसेक्टिवोरस है, मीन्स इंसेक्ट खाने वाला प्लांट। नाउ द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो लीफ होता है उसी का एक मोडिफाइड पार्ट होता है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड। अभी मैंने आपको बताया एपेक्स का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, लिड मतलब एक ढक्कन की तरह काम करता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इस घड़े का ढक्कन जो है वो इसको बंद कर सकता है और खोल सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। बेटा इसमें ऐसे बाल क्यों होते हैं? ऐसे डाउनवर्ड इसलिए होते हैं अगर गलती से इसमें इंसेक्ट फंस जाता है तो वो निकल नहीं पाता, राइट।
और वो उसको क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं डाइजेस्टिव जूस निकाल के। अंडरस्टैंड? Now inside the pitcher there are the hairs which are directed downward. When an insect land in the pitcher, the lid close and trapped insects get entangled. Entangled means फंसना into the hairs. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. इस जो ये लीव था, जो हमारे पिक्चर था ना, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, मीन्स मार देते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो बेटा इन्होंने कहा, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। हाँ बेटा, इनको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्ट को मार के, डाइजेस्ट करके, या ये क्या गेन करते हैं, नाइट्रोजन। Now our next topic is saprotrops. Saprotrops, राइट। बेटा गांव में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब बारिश होती है ना, तो वहाँ पे ना ऐसे ऐसी क्या होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी आपको ग्रोथ्स मिलेंगी। ये क्या होती हैं, फंगस होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, फंगस। गांव में कहते हैं इनको सांप की छतरी, राइट। ये दिखेंगी। तो ये बहुत सारी वैरायटी की होती हैं जो हमारी फंगस होती है। ये खाने की भी होती है, खाने एडिबल भी होती है, नॉन एडिबल भी होती है। जो सांप की छतरी होते हैं वो क्या होती हैं, वो बेटा पॉइजनस होते हैं, हम उन्हें नहीं खाते, हम उन्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन जबकि हमारी मशरूम है वो एडेबल है, राइट। सो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। पिज़्ज़ा खाते हो ना, पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग्स होती हैं वो किसकी टॉपिंग्स होती हैं, मशरूम्स की होती हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बेटा जब बारिश होती है तो जो हमारी ये फंगस होती है कहीं पे भी ग्रो करती है। कहाँ पे ग्रो करेगी, जहाँ पे इसको सीलन दिखेगी और ह्यूमिड दिखेगा, मतलब नमी वाला होगा, और हुमस मीन्स गर्म सा मौसम होगा, वहाँ पे ये ग्रो करेंगी। तो ये इन्होंने दो पिक्चर्स दे रखे हैं, पैकेट ऑफ मशरूम एंड ए मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मैटर। जो डिके मतलब गला सड़ा जो होता है उसके ऊपर ये मशरूम ग्रो करेंगे। और ये पैकेट आप घर पे मम्मी बनाती है ना, वो ये सेम। सो हमारे जो भाई साहब फिर से आ चुके हैं, वो जो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। भाई इनके पास ना तो हमें क्लोरोफिल दिख रहा है, इसके बावजूद भी ये जिंदा हैं। दे डोंट हैव माउथ लाइक एनिमल्स। तो ये जिंदा कैसे रहते हैं, दे आर नॉट ग्रीन लाइक प्लांट्स एंड दे कैन नॉट मेक देयर फूड। बेटा ये कैसे जिंदा रहेंगे, ये जिंदा रहेंगे डिकेइंग मैटर पे ग्रो करके। ये जो डिकेइंग गला सड़ा जो सामान होता है उसके ऊपर ग्रो करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, राइट। सो दिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोट्रोपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। आपको क्या लेना है, ब्रेड लेनी है, उसको गीला करना है और 2-3 दिन के लिए एक थोड़ा सा गर्म सा जो जगह हो घर पे वहाँ पे छोड़ देना है। और ये अपने आप 2-3 दिन में देखोगे कि जो हमारी ब्रेड है उसके ऊपर क्या है, वाइट, ग्रीन, ब्राउन या किसी भी कलर की कुछ ग्रोइंग्स हो रखी हैं, कुछ ग्रोथ हो रखी हैं। और जब इन पैचेस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पे ऐसे लाइक दिस कुछ ग्रोथ है। ओके, ऐसे बहुत पतले पतले लाइंस फाइन थ्रेड जैसी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। बेटा थ्रेड जैसी ग्रोथ क्या है, ये माइसीलियम है। फंगस जो होती है ना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, माइसीलियम से बना होता है, मतलब धागे धागे से होते हैं, ऐसे ऐसे पतले पतले। अंडरस्टैंड? ओके, now these organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये भाई जैसे ही हमारी ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी नमी है और गर्म सा मौसम है, इसके ऊपर ये क्या करेंगी, ग्रो कर जाएंगी। कैसे ग्रो करेंगी, जो ये ब्रेड थी इसमें अपने जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो इसके ऊपर डालेंगी, निकालेंगी, इसके वजह से इसको गलाएंगी और गलाने के बाद इससे क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगी। अंडरस्टैंड? नाउ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन solution form from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. Plants use saprotropic mode of nutrition are called saprotrops, राइट। जो भी होगा, जो भी कोई
Now, fungi also grow on pickles, leather, clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. Right? Means जो फंगस है, जो फंगाई है, वो ग्रो कर जाएगी। हमारा अचार होता है उस पर, हमारे जो चमड़े के जूते होते हैं ना बेटा, उन पे बहुत जल्दी ग्रो करती है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अच्छे से मेंटेन नहीं करते, खासकर बेटा एक कब होता है, रेनी सीजन में, जो हमारा चमड़ा होता है ना, अगर आपने मान लीजिए आपके लेदर के शूज़ हैं, आपने यूज़ किया बिना क्लीन करे, आपने बाहर छोड़ दिए, ठीक है, वो थोड़े गीले थे, राइट, और जब बारिश होती है ना उसमें एक अलग ही उमस हो जाती है, मीन्स गर्मी सी भी रहती है और वैसे मॉइस्ट भी रहते हैं, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रो कर जाएगी लेदर पे, क्लोथ पे। इनको ऐसी ही जगह चाहिए होती है जहाँ से इनको आसानी से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और ये ग्रो कर सकें। ओके, अब ये बूजो पूछ रहे हैं कि बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। यस बेटा, फंगस जो है वो सिर्फ हमारी ब्रेड को ख़राब नहीं कर रही है, वो हमारी बहुत सारी फसल्स हैं, लाइक शुगर केन्स हो गया, है ना, शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, पैडी हो गई, इन सब पे क्या करती हैं, ग्रो कर जाती है और पूरे को ख़राब कर देती हैं। अंडरस्टैंड? नाउ पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई like yeast and mushroom are useful, but some fungi cause disease in plants. Yes, they cause the disease in plants, animals and humans also. Right, बेटा इनका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। ओके, सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स, मम्मी से पूछना कभी कि क्या क्या चीज़ें फंगस लगने से ख़राब हो जाती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फफूंदी। ओके, नाउ द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। हाँ बेटा, एयर में होते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं, वो कहाँ पे होते हैं? एयर में होते हैं, सॉइल में होते हैं और वाटर में होते हैं। ओके, सो हमारे जो फंगल जो स्पोर्स होते हैं वो भी जनरली घूमते रहते हैं एयर के अंदर। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब भी वो किसी वेट या फिर गर्म जगह पे लैंड करेंगे, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर सेल्टो एंड न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मिलके रहते हैं और आपस में क्या करते हैं? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन। इट मीन्स अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं तो दोनों को बेटा बेनिफिट होगा। क्या होगा? बेनिफिट, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। ओके, now for example, certain fungi live in the roots of the tree provide nutrients to the fungus and in return receive help from it to take up water and nutrients from the soil। बहुत सारी जो फंजाई होती हैं वो बेटा रूट्स में रहते हैं। आपने नोट किया होगा, मैं कभी इसको फंगी बोल रही हूँ, कभी फंजाई बोल रही हूँ। बेटा दोनों ही प्रोनाउंसिएशन क्या है, एकदम करेक्ट है। बहुत सारे लोग हैं ना वो इसको फंगी बोलते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग हैं वो इसको फंजाई बोलते हैं। मेरा पर्सनली जो फेवरेट है, मैं फंजाई बोलती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों फंगी निकल रहा है। राइट नाउ जो हमारी फंजाई होती हैं वो रूट्स में रहती हैं ट्रीज़ के। और बेटा एक किस में होता है ज़्यादातर? ये बड़े वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े ट्री, नॉट प्लांट्स, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं उनमें होता है ये, कि जो उनके रूट्स होते हैं ना, डीपर रूट्स, उनमें क्या ग्रो कर जाती हैं? उनमें क्या होती हैं? फंजाई होती हैं। ओके, उनमें क्या होती हैं? फंजाई होती हैं। Now, for example, certain fungi live in the roots of the tree. The tree provides nutrient to the fungus. वो जो ट्री है वो इसको क्या देगा? फंजाई को न्यूट्रिएंट देगा। और जो हमारी फंजाई है वो क्या देगी? पानी देगी और न्यूट्रिएंट्स देगी। कहाँ से? सोइल से न्यूट्रिएंट्स देगी प्लांट को। प्लांट रॉ मटेरियल दे दिया भाई, हमारी फंजाई ने क्या क्या दे दिया? पानी दे दिया और क्या दे दिया? नाइट्रोजन दे दिया। किसको? प्लांट को, मीन्स ट्री को। ट्री क्या करेगा? उसका खाना बनाएगा, खाना बना के किसको देगा? किसको देगा? फंजाई को, कि ले भाई तूने भी तो हमें रॉ मटेरियल दिया तो तुम भी खाना खाओ। राइट दैट। नाउ दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? ट्रीज के लिए। ओके, now in organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae एंड द फंगस लिव टुगेदर। जो लाइकन्स होते हैं उसके अंदर एक क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है और जो फंगस होती हैं वो किसी भी कलर की होती हैं। राइट, दे लिव टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं। एंड द फंगस जो है हमारी वो क्या करेगी? शेल्टर
फंगस जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। और एल्गी उसे क्या देगी, फंगस को देगी एल्गी फूड। क्यों? क्योंकि जो हमारी एल्गी वो है वो कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो बेटा आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारी जो दूसरी वीडियो होगी मैं कोशिश करूँगी और जल्दी से बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँ। एंड इफ़ यू आर पीपल लाइकिंग इट देन डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू बेटा।